जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि मैं कई दिनों से आपको कह रहा था भी बहुत जल्द हम आपका पहला प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है 2023 के लिए उसका आयोजन करने जा रहे हैं। क्योंकि भूगोल की आपकी पहली बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कंप्लीट हो चुकी है और मैं ये भी मानकर चल रहा हूँ भी आपके स्कूल में भी इसको अब तक कंप्लीट कर लिया होगा या लगभग कंप्लीट होने वाली होगी। कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे की कंप्लीट नहीं भी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपना स्वयं का जो मूल्यांकन है वो करने जा रहे हैं भी अब तक हमारी प्रिपरेशन है वो किस प्रकार की है। तो ज्योग्राफी प्री बोर्ड एग्जाम 2023 यानी पहला 2023 के लिए अपना प्री बोर्ड का आयोजन हो रहा है और ये एग्जाम जो आपका होगा ये 6 अक्टूबर को लेंगे। ध्यान रखिएगा, प्री बोर्ड है यानी बोर्ड से पहले की अपनी तैयारी। 6 अक्टूबर 2022 को हम इस परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं। इस पेपर का जो वीडियो लिंक है वो आपको अपना इसी चैनल सिद्धिविनायक संग्रिया के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, जो शाम 5 बजे ओपन होगा। 6 अक्टूबर 2022 को शाम को 5 बजे आपका टेस्ट लिंक है वो ओपन हो जाएगा। और राजस्थान के बहुत से साथी भी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे भी संवाद हुआ है। तो अगर आपके स्कूल में यही टेस्ट अगर ऑफलाइन होगा तो आपके सब्जेक्ट टीचर के पास एक दिन पहले ये पेपर पहुंच जाएगा और 6 अक्टूबर को स्कूल टाइम में आपका ये पेपर है वो ले लिया जाएगा। तो इस बार दोनों ऑप्शन रखे गए हैं भी स्कूल के टीचर अगर इस पूरी बुक का टेस्ट लेना चाहे प्री बोर्ड तो उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है, और जो मेरे से जुड़े हुए भी हैं लगभग राजस्थान के बहुत से मेरे शिक्षक साथी, और जो इस चैनल से जो पेपर सोल्व करना चाहते हैं, पेपर को करना चाहते हैं, वो 6 अक्टूबर 2022 को शाम को 5 बजे उनको लिंक है वो उपलब्ध हो जाएगा। अब पहले बात, जो इस लिंक के माध्यम से पेपर करना चाहेंगे उनका क्या तरीका रहेगा। इसके लिए आपको एक टेस्ट कॉपी लगानी है या टेस्ट रजिस्टर लगा लीजिएगा, या आप ये भी कर सकते हो भी 30 क्वेश्चन आपके जो बोर्ड के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन कितने पेज के अंदर जो कहते हैं ना पेयर जो है पिन पेज है वो आपको लेने हैं। सामान्य हम जैसे कह देते हैं ना जोटे लेने हैं, तो उतने पेज की आप कॉपी भी बनाकर रख सकते हो। मैं तो आपको सलाह दूंगा एक रजिस्टर लगा लीजिए छोटा सा, कोई बहुत ज़्यादा महंगे की ज़रूरत नहीं है, सस्ता सा, और उसके अंदर आपको उस टेस्ट को देना है। कोशिश ये कीजिएगा भी घर के अगर कोई पढ़ा लिखा मेंबर है, चाहे नहीं पढ़ा लिखा हो, आप उसको पास में बैठा लें, एक एग्ज़ाम का माहौल बना लीजिएगा। वो आपके पास बैठ जाएंगे, आप अपना पेपर मोबाइल पर देखते हुए चुपचाप अपना पेपर करते रहेंगे। पेपर की जो टाइमिंग रहेगी, जो बोर्ड का जो सिस्टम है 3 घंटा 15 मिनट वही रहेगा। 30 क्वेश्चन आपको आएंगे जैसा पैटर्न रहा है। और ये जो पेपर है फर्स्ट बुक वाला, ये भी जो बोर्ड के अंदर 56 नंबर का टोटल आएगा, वो तो दोनों बुक का, तो यहाँ पर हम 56 नंबर का ही पेपर लेंगे। 30 क्वेश्चन होंगे, अथवा भी मिलेगा सब चीज़। और ऑब्जेक्टिव 2023 बोर्ड में राजस्थान में आएंगे कि नहीं आएंगे वो एक इशू है जो बाद में क्लियर होगा, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी जो जैसे कि लास्ट ईयर आया था उसको भी, ऑब्जेक्टिव को भी इन 30 क्वेश्चनों के अंदर है वो हम शामिल करेंगे। तो ये इस पेपर की व्यवस्था है। अब 6 अक्टूबर को आप अपना पेपर हल कर लेंगे, और बाई चांस किसी बच्चे को टाइम नहीं मिला 6 को, तो आप जब भी आपको टाइम मिले 6, 7 और 8 आपके पास टाइम रहेगा, आप उस पेपर को अपनी ईमानदारी से, क्योंकि हमें तो अपना मूल्यांकन करना है, हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार, उसको प्राप्त करने के लिए यह हमारा एक सतत प्रयास है। तो उसमें अब टेस्ट देने के बाद आप अपनी उस कॉपी को बंद कर दीजिएगा। आप पेपर को अच्छे से देखना और अच्छे से दोबारा अपने नोट्स में से या जो आपकी बुक है वहाँ से उनको रीड आउट भी करना। उस कॉपी को हम पुनः 2 दिन बाद देखेंगे। अगर आपके स्कूल में ये टेस्ट हो रहा है तो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 6 अक्टूबर को स्कूल में पेपर हो जाएगा, 6 और 7 को या 8 तक टीचर है वो आपकी कॉपी जांचकर आपको अच्छे से बता देंगे भी आपके कितने मार्क्स हैं। तो और मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस पेपर को हल करवाऊंगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को शाम को 5 बजे
मैं आपको इस पेपर को सॉल्व है वो करवाऊंगा भी, किस प्रकार से आपको कॉपी जांचनी है। तो देखिएगा, आप ही अपनी कॉपी जांचेंगे, मैं उसमें एक सलाहकार की, एक फैसिलिटेटर की भूमिका है वो निभाऊंगा। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा भी अच्छा, बोर्ड में कॉपी है वो इस प्रकार से जांची जाती है, इतनी बात लिखी जाती है तो इतने मार्क्स हैं वो उसके मिल जाते हैं। तो 6 अक्टूबर को पेपर होगा, 8 अक्टूबर को हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो जो डिजिटल वाले हैं वो मेरे से जुड़े रहेंगे और स्कूल में जिनका आयोजन हो रहा है वहां उनकी कॉपी उनके टीचर जांच देंगे, आपको मार्क्स पता चल जाएगा। उसके बाद 8 अक्टूबर वाला जो वीडियो आएगा सॉल्यूशन वाला, उसके कमेंट बॉक्स में गौर कीजिएगा, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना नाम, अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम भी लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और प्लस अपने स्कूल का नाम लिखते हुए आप अपने मार्क्स हैं वो शेयर करेंगे भी 56 में से आपके कितने मार्क्स आए। भले ही कितने ही आए, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। कहीं विशेषकर कई बार बेटियां ऐसी होती है, टेंशन ले लेती है, नहीं नहीं मेरे तो 50 ही आए हैं, हाय मेरा क्या होगा। तो ऐसा किसी प्रकार की घबराहट आपको नहीं रखनी है, क्योंकि मार्च में आपके फाइनल एग्जाम है। उससे पहले समझिएगा ये तो प्री एग्जाम है, वो चलते रहेंगे और ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि बच्चे को अपनी कमियों का पता चल सके, टीचर को भी कमियां पता चल सके भी इस बच्चे को हम और कैसे इम्प्रूवमेंट है इस बच्चे के अंदर है वो ला सकते हैं। तो सकारात्मक सोच रखिएगा, सबसे बड़ी बात। मैं हर बच्चे से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा भी आप ईमानदारी से, अब कुछ दिन आप अपने राजस्थान में तो छुट्टी भी है स्कूलों की, तो 4-5 दिन आपके पास और है। पहले भी मैंने आपको कह दिया था भी आपको फर्स्ट बुक अच्छे से तैयार करनी है और इसका बड़ा पेपर है वो होने जा रहा है, तो वो 6 अक्टूबर को होने जा रहा है। जो बच्चा कोई इस वीडियो में बाद में जुड़ा है तो मैं कहूँगा आप शुरू से इस वीडियो को जरूर है वो देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ है वो क्लियर हो जाए। तो बोर्ड पैटर्न जो है अपना उसके अकॉर्डिंग होगा। पहली बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के सभी 10 चैप्टर का होगा, 56 नंबर का पेपर होगा और उसमें ऑब्जेक्टिव, 1 लाइनर, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर शामिल है, वो रहेंगे। और साथ में ध्यान रखिएगा, विश्व का मानचित्र भी आपको तैयार करना है। विश्व मानचित्र का भी एक प्रश्न है वो इसके अंदर डाला जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड पेपर के अंदर फर्स्ट बुक से विश्व मानचित्र का प्रश्न है वो भी आएगा। तो एक विश्व मानचित्र का जो विश्व मानचित्र है वो भी आप अपने पास अवेलेबल रखिएगा, और उम्मीद भी है भी आप रखते हो, क्योंकि एक ज्योग्राफी के बच्चे के पास तो राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का मानचित्र है, वो राजनीतिक जो मानचित्र है वो उनके पास होना ही चाहिए। तो अच्छे से आपके पास मानचित्र की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, एक कॉपी की व्यवस्था होनी चाहिए। टाइम पीरियड, आप जिस टाइम पेपर करना स्टार्ट करो वहां से आपका 3.25 घंटे का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आपको ये भी पता चले भी मैं इतने क्वेश्चन है वो इतने टाइम में कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप वहां निशान लगा ले भी 3.25 घंटे में मैं इतना ही पेपर कर पाया। बाद के क्वेश्चन भले ही आप सोल्व कर लें, लेकिन आपको ये तो पता चलेगा भी इसका मतलब मुझे उत्तर लिखने की स्पीड बढ़ानी है। और जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा भी हम अननेसेसरी बात तो बोर्ड की कॉपी के अंदर नहीं लिख रहे हैं क्या, और क्योंकि कॉपी के अंदर हमें बकवास नहीं लिखनी होती, जो क्वेश्चन की डिमांड जो होती है हमें उतना ही आंसर वहां लिखना होता है। यही इंटेलिजेंसी, यही स्मार्टनेस तो एक एग्जामिनर है वो इस टेस्ट के माध्यम से आपका चेक किया जाता है भी बच्चे में कितनी स्मार्टनेस है, कितनी वो इंटेलिजेंसी उसके अंदर है, वो उन चीज़ों से होती है। कई बच्चों को ये होता है भी रामायण लिखनी स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ आपको ये जब इस तरह के पेपर में आप भाग लेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं मेरे सभी साथियों से और बच्चों से भी एक निवेदन करूँगा, क्योंकि हम एक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के उद्देश्य से इस काम को कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इसे शेयर भी आप अपना साथियों को कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कीजिएगा। हर पढ़ने वाला बच्चा 1-1, 2-2 बच्चों की अपने साथियों की जिम्मेदारी ले, उनके अंदर मोटिवेशन भरे भी किस प्रकार से वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अगर आप सब मिलकर, हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो हम अपने सपने तो सच करेंगे, साथ में हम अपने मित्रों के सपने भी सच करेंगे। जिसकी जो खुशी मिलेगी ना आपको इंटरनली, उसके लिए आपके पास कोई शब्द नहीं होंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा भी हाँ यार मैं मेरे दोस्त के किसी काम में है, वो हेल्प करने में कामयाब हुआ। भले ही वो आपकी बढ़ाई करे या नहीं करे, आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। अक्सर हमारे ये रहता है भी कोई काम करते हैं तो कोई हमारी बढ़ाई करे, उस चीज़ों से आप परे उठ जाइएगा। सबसे बड़ी बात, खुद को खुशी होनी जरूरी है।
तो कई काम हम अपनी खुशियों के लिए भी कर लेना चाहिए। जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पर ये वर्क करता हूँ तो ये मेरा इंटरेस्ट है, मुझे खुशी मिलती है इस काम से, तो और बहुत आनंद आता है इस काम को करने में। आपको क्या प्लस है माइनस है उसके बारे में नहीं सोचें, खुशियाँ बहुत मायने रखती है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस तनाव भरी ज़िंदगी के अंदर कोई भी वो पल मत छोड़िएगा जिनसे आपको छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो मिलती है। बटोर लीजिएगा ऐसी छोटी छोटी खुशियों का, बहुत आनंद मिलता है। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा भी कोई जो भी जवाब देने वाली बात हुई तो उनका जवाब है वो ज़रूर दूंगा। ये जब आप कमेंट करते हो तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अब एक बार फिर अंत में बता दूं, ज्योग्राफी की पहली बुक का पहला प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन 6 अक्टूबर को किया जा रहा है। इसका मतलब 5 अक्टूबर तक आपको अच्छे से इस बुक को एक बार रीड करना है। और रीड आपको उन चीज़ों को करना है इन बचे हुए 4-5 दिन में, जो चीज़ें जहां आपको लग रहा है भी ये चीज़ मेरी थोड़ी कम तैयार है। जो चीज़ आपकी अच्छे से तैयार है तो भले ही आप उस पर अभी टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि उससे आपको अपना ये चीज़ भी तो मूल्यांकन हो जाएगी भी यार इतने दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ क्या मेरे उस दिन याद आई या नहीं आई, तो ये भी इवेल्युएशन उस दिन हो जाएगा। तो आप सब बच्चों को, मेरे सब कछुओं को इस पहले प्री बोर्ड परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।